वेलकम फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश में जो SWD के द्वारा फ्री कोचिंग शुरू की जा रही है, तो उसके रिलेटेड यह वीडियो है और इसमें हम देखने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है विभिन्न कैटेगरी वाइज, और देखें तो इंस्टीट्यूट वाइज भी हम देखेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि कितने आवेदन यहाँ पे हुए हैं, कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑल ओवर क्या रहने वाली है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए जो है ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ अगर ऑल ओवर देखा जाए, जो कट ऑफ बन सकती है 65 ±2, ठीक है, इतनी कट ऑफ ओबीसी की बन सकती है। इसी के साथ अगर एससी की बात करें तो एससी की सीटें ज़्यादा होने की वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ा कम हो सकती है, और इसकी कट ऑफ जो है 49 से ±2 हो सकती है, ठीक है। एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं होगी, मगर फिर भी कट ऑफ जो है इनके लिए एक संस्था ही है एसटी वालों के लिए, तो यह जो है इनकी कट ऑफ जो बन सकती है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा नॉलेजफुल नहीं होते, तो 45 ±2 यहाँ पे हो सकती है। फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल के लिए 2 कॉलेज यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। टोटल पोस्ट कितनी है मतलब कि सीट्स कितनी है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो इनकी कट ऑफ अगर ऑल ओवर देखी जाए तो ओबीसी के समथिंग इनकी भी कट ऑफ रह सकती है। तो आइए देख लेते हैं इनका जो कॉलेज वाइज क्या है सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर भागीदारी भवन लखनऊ की बात की जाए, जिसे छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है, कहते हैं संस्थान के बारे में, 250 सीटें हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ओबीसी और एसटी के लिए, ठीक है, 2 कैटेगरी जो हैं इनके लिए केवल यहाँ पे सीटें हैं, और इनके लिए केवल यहाँ पे सीटें, ठीक है। ओबीसी एसटी के लिए केवल जो है भागीदारी भवन में ही सीटें हैं, बाकी अन्य जगह पे सीटें नहीं हैं ओबीसी एसटी के लिए। और साथ ही अगर बात की जाए तो इसी वजह से ओबीसी एसटी के लिए देखा जाए तो केवल एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है भागीदारी भवन। मतलब 250 सीट में ओबीसी और एसटी के कैंडिडेट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ओनली फॉर फीमेल हैं, तो यहाँ पे फीमेल जो हैं अलीगंज के सेंटर में मिल जाएंगे आपको। और साथ ही अगर बात की जाए तो हापुड़ में भी फीमेल की सीटें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे 150 होंगी और हापुड़ में 80 सीटें होती हैं, तो लगभग समथिंग 230 सीटें यहाँ पे फीमेल की मिल जाएंगी, ठीक है। तो अन्य कोई सेंटर में फीमेल की जो है नहीं है। और यहाँ पे अगर बात की जाए एससी वालों के लिए, बाकी सब जो है सेंटर एससी वालों के लिए हैं। और इलाहाबाद सेंटर की अगर बात की जाए तो इसमें केवल पीसीएसजे की तैयारी की जाती है, तैयारी होती, बाकी और कहीं भी तैयारी नहीं होती है। तो पीसीएसजे वालों के लिए जो लिमिटेड कैंडिडेट हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट पीसीएसजे के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं जो पीसीएसजे के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए तैयारी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा मेंस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। और हालांकि वो इस तरीके से एलएलबी किए होते हैं तो उनको नॉलेज पहले से होता है, तो इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसलिए सीटें इनकी जो भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं, 50 सीटें हैं, 50 से कम ही आवेदन आते हैं। अगर कभी कभी ज़्यादा आते भी हैं तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। तो अगर एससी की बात की जाए तो यहाँ पे एससी वालों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 120 यहाँ पे हो जाएंगी सीटें, 100, 100 और 100, मतलब कि 420 सीटें यहाँ पे जो मिलने वाली हैं वह होंगी एससी के लिए, ठीक है। एससी के लिए 420 सीटें हैं। और फीमेल के लिए देखा जाए अगर, बता देते हैं आपको,
420, फीमेल के लिए 230 और ओबीसी के लिए, ओबीसी एसटी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 250। तो सबसे कम जो है ओबीसी के लिए हैं अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए, और एसटी के लिए तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है। एसटी तो कैंडिडेट ही कम होते हैं तो उनके लिए तो कम ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विभिन्न संस्थानों में जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी। ओबीसी वालों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि ओबीसी के मेल अगर हैं तो आपको केवल एक ही कॉलेज मिलने वाला है, तो वो है भागीदारी। तो आपको कट ऑफ यहाँ पे जो है 65 ±2 हो सकता है। हालांकि आपने वरीयता क्रम सेलेक्ट किया होगा, नोटिफिकेशन में जो दिया गया है केवल एक कॉलेज का जिक्र है ओबीसी एसटी के लिए, ओबी पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 2 कॉलेज का जिक्र है, हापुड़ और अलीगंज के लिए। तो ये जो जिक्र है नोटिफिकेशन में अगर चेंज होता है तो हो सकता है कहीं और सेंटर में भी जो है ओबीसी या एसटी कैंडिडेट को बुलाया जाए। मगर अभी जो नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कट ऑफ जो बन सकती है 65 ±2 बन सकती है ओबीसी के लिए, लखनऊ सेंटर के लिए। और अन्य सेंटर में अगर देखा जाए तो कट ऑफ कम हो जाएगी अगर यहाँ पे देखा जाए कि कैंडिडेट को बुलाया जाता है। और एससी की अगर बात की जाए तो एससी की 420 सीटें हैं, और एससी में कट ऑफ मैंने जो बताई थी अगर देखा जाए गाज़ियाबाद में तो सबसे ज़्यादा वरीयता जो दी गई है वाराणसी को वरीयता दी गई एससी कैंडिडेट के लिए। तो एससी कैंडिडेट में वाराणसी की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगी, उसके बाद गाज़ियाबाद का रहेगा, फिर आगरा और अलीगढ़ का नंबर आएगा। तो अगर देखा जाए तो वाराणसी की कट ऑफ जो होने वाली है वह जो होगी 60 ±2 होगा। और इसके बाद अगर देखा जाए गाज़ियाबाद की तो गाज़ियाबाद में 200 सीटें हैं, और यहाँ पे जो कट ऑफ मिलने वाली है 56 ±2 हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आगरा की, तो आगरा की कट ऑफ 50 ±2 हो सकती है। और अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में जो है 45 ±2 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे, और फीमेल की भी देख लेते हैं इसी के साथ। फीमेल का जैसे कि पता है आपको 2 कॉलेज हैं, तो पहली वरीयता जो अलीगंज कैंडिडेट में ज़्यादा वरीयता दी गई है, तो अलीगंज में जो देखा जाए तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगी, तो इनकी कट ऑफ जो रह सकती है 65 ±2 रह सकती है। और गाज़ियाबाद की अगर बात की जाए तो गाज़ियाबाद में 80 सीटें हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ जो रह सकती है वो होगी 60 ±2, ठीक है। इस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होगी। और मैं आपको बता दूं कि पहली कट ऑफ जो आएगी उसके बाद भी एक नई कट ऑफ जो होती है जब कैंडिडेट फुलफिल नहीं होते हैं, मतलब कि पहुंचते नहीं, कुछ लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उसके बाद सेकंड मेरिट जारी की जाती है, जिसमें जो है अन्य कैंडिडेट को और कट ऑफ कम हो जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट मेरिट के कट ऑफ, और सेकंड मेरिट में इससे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन किए थे। तो अगर आवेदन करने वालों की बात की जाए तो 26,784 कैंडिडेट ने आवेदन किया था। अगर यहाँ पे जो है कैंडिडेट कितने यहाँ पे सम्मिलित हुए, तो सम्मिलित होने वालों की संख्या 10,334 यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो यह आपको जानकारी कैसी लगी है ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।